Morning students, I am Vishal Sharma, Commerce faculty in US Academy Institute, गोरखपुर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी का जितने भी इक्वेशंस थे, अकाउंटिंग इक्वेशंस, उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में खत्म कर चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक आप लोगों के लेके आया हूँ। ठीक है, उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो कैसे स्टार्ट होता है जर्नल एंट्रीज और क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है कि जितने भी अकाउंट्स बनते हैं एक बिजनेस में, जो अकाउंट्स बनते हैं वो एक किस पर बनते हैं, ईयर्स पे बनते हैं। कौन से ईयर्स पे? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड होते हैं, सालों साल चलते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होता है जरा हम लोग ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ही अकाउंटिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली में ये अकाउंट होता नहीं है, एंट्रीज है, लेकिन यही से हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एंट्रीज क्या होता है, सिंपल रफली कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग अपने बुक में एक रूल्स और रेगुलेशन के साथ क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में रहा है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट आता है, जैसे ही ये एंट्रीज बन के खत्म होती है, समझ में रहा है, खत्म होती है, हम लोग इस इंक्रीज को अब इसके अकाउंट में, जो भी इंक्रीज होती है वो उसके अकाउंट में, ठीक है, उसके अकाउंट में उसको क्या किया जाता है, तो सर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो करिए ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो लेजर में। ये लेजर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेजर में हम लोग क्या करते हैं, जो इंक्रीज होती है उस इंक्रीज को वहां पे क्या कर देते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब लेजर से हम लोग जो है अकाउंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, लेजर से करेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि जर्नल से हमने एंट्री कहां ट्रांसफर कर दिया, तो सर लेजर में ट्रांसफर कर दिया। लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो एक बिजनेस में लाखों एंट्रियां होती हैं ट्रांसफर करने के लिए, और कौन करता है, तो सर हम लोग करते हैं। कौन करता है, हम करते हैं। तो हम जब करते हैं एक ह्यूमन करता है, और ह्यूमन नेचर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन नेचर क्या होते हैं कि गलतियों को करना। ठीक है, हमने क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, कितने भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन कभी ना कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो सपोज कि अगर जर्नल से लेजर में हम अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, इंक्रीज ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर में ही कुछ गलतियां हो जाए या कोई ट्रांजेक्शन लिखना हो जाए, कुछ भी एनीथिंग, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होगा, तो सर अकाउंट हमारा खराब हो जाएगा ना, खराब गड़बड़ हो जाएगा। हमारे जो रिजल्ट आएंगे, जो प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, गड़बड़ दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि ये लेजर में जो ट्रांसफर हुए हैं जर्नल से, क्या वो 100% सही है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस ट्रायल बैलेंस को बनाते ही हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा लेजर जो है वो सही है कि गड़बड़ है। ठीक है, चलिए तो ये तो मैंने बना दिया। क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब ट्रायल बैलेंस से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या क्या स्टार्ट होते हैं, चलिए ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सर ये क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है नहीं पता है। देखिए बिजनेस में होता क्या है, हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अपनी फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको मार्केट में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो फ्रॉम परचेज टू सेल, फ्रॉम परचेज टू रॉ मटेरियल, तो फ्रॉम परचेज टू रॉ मटेरियल टू सेल, ये इतने, इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो सब किसमें आ जाता है, तो सब ट्रेडिंग में आता है। और एक नॉर्मल सा हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाता है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को सेल करने में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ में आ गया, तो हाँ सर आ गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो है ये टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको ये हर जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। पीएल अकाउंट भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बिजनेस में केवल रॉ मटेरियल को खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बाजार में बेच देना ही नहीं होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके अलावा। तो सर क्या क्या होते हैं, और भी कुछ तो होता है नहीं, वो पता ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है,
जब भी हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने का काम करते हैं, उसके साथ उसके ऑफिस होते हैं, इंटरनल बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट देना है, तो ये सारे चीजें जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं दिखाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दिखाते, मतलब ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, तो ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सीधा सा एक लाइन में आपको बता एग्जांपल दूंगा कि आपको ये परफेक्ट समझ में आने वाला है, ठीक है। एग्जांपल ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका कोई भी रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, वो सारे पीएल में आते हैं, और जिसका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन है वो कहाँ जाते हैं? दूसरा ट्रेडिंग में जाते हैं। सिंपल सा चीज निकल के आ गया। और यहाँ से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ही हमको जो पूरे साल जो मैंने काम किया है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, उसका हमको प्रॉफिट या लॉस मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया? तो सर प्रॉफिट और लॉस निकालना जान गया, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, पेपर न्यूज में अक्सर देता होगा, तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे। बैलेंस शीट क्या होता है? ये हमारे बिजनेस के पोजीशंस बनाते हैं, बताते हैं कि पोजीशन क्या है मेरे बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें जो है वो कौन बताता है? तो बैलेंस शीट बताता है। मेरी बिजनेस में मार्केट में पोजीशन क्या है, कौन बताता है? तो सर बैलेंस शीट बताता है, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट से ही हमको बिजनेस के अपने पोजीशंस की जानकारी जो है वो हमको यहाँ से मिलती है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो ये प्रोसेस था वो यहीं पे आके एंड हो गया। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जर्नल एंट्री से, और एंड कहाँ पे करेंगे? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, देखिए ये 1 अप्रैल से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये पूरे साल ऐसे चलता रहेगा एक साइकिल। यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। कब एंड होगा? 31 दिसंबर को एंड हो गया। फिर नेक्स्ट जो डे होगा 31 मार्च को, ठीक है, और फिर जैसे ही नेक्स्ट डे होगा 1 अप्रैल, वो यहीं से क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? इसको बोलते हैं सर अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग साइकिल। तो ये था हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अब ये जो अकाउंटिंग साइकिल है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में अक्सर थ्योरी में 1 से नंबर 2 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो गया? रेडी हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तैयार है आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जर्नल एंट्रीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के रूल्स, ठीक है, रूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं ये हमारे किसके होते हैं? तो सर एंट्रीज बनाने के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? कौन सी एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने गोल्डन रूल्स को। कोई भी आपसे पूछे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि अकाउंट्स होते हैं, 2 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल, इम्पर्सनल। जो इम्पर्सनल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का एक और नाम होता है एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो टोटल हमको जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं? पर्सनल पढ़ने हैं, रियल पढ़ने हैं, नॉमिनल पढ़ने हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं गोल्डन रूल्स के, तो आपको 2 ही बताना है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट में अगर देखते हैं तो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब कोई भी चीज मेरे पास आएगा तो डेबिट कर देना है, कोई भी चीज मेरे पास से जाएगा तो क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कोई भी चीज मेरे पास आएगा तो डेबिट, जाएगा क्रेडिट। सिंपल सी बात है, आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आना डेबिट, जाना क्रेडिट, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो पर्सनल अकाउंट है। हाउ? तो वेरी सिंपल, राम्स अकाउंट। राम कौन है? एक पर्सन है। राम कौन है? सर एक पर्सन है। तो पर्सन है तो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया।
इसी तरह से कोई भी कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट जाएगा। कंपनी का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, कंपनी से क्रिएट कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ। तो क्या होती है, ये एक पर्सन ही होती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन से अकाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर एसेट्स अकाउंट भी बोलते हैं। चलिए एसेट्स अकाउंट में देखते हैं क्या होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई भी चीज मेरे पास आएगा, डेबिट जाएगा, क्रेडिट क्या चीज आएगा, तो एसेट्स आएगा। ये जो व्हाट है ना, व्हाट, इस व्हाट को लिया गया है किससे, एसेट से लिया गया है। किससे लिया गया है, एसेट से लिया गया है। तो कोई भी एसेट्स आएगा डेबिट, कोई भी एसेट्स जाएगा क्रेडिट। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कोई एसेट्स आएगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे, कोई भी हम लोग एसेट्स खरीदेंगे तो मेरे पास आएगा, कोई भी एसेट सेल करेंगे, बेचेंगे तो मेरे पास से जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, डेबिट, सेल कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सिंपल सी चीज आपको याद करना है। एसेट्स के नाम आपको पता होंगे, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इन दोनों में नहीं आते हैं, ठीक है, वो कहाँ हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। तो क्या चीज नहीं आते हैं सर, यहाँ देखिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस हम खुद करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, ठीक है। लॉस क्या होता है, बिजनेस पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया गया, उसमें हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस में लॉस होने लगा, ठीक है, सेलिंग नहीं हो रही है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। तो कोई भी अगर एक्सपेंसेस या लॉस है तो डेबिट। इनकम एंड प्रॉफिट, क्रेडिट। इनकम क्या होता है, हम लोग कहीं काम करते हैं, हमको उसका रिटर्न जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है। प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, खूब ज्यादा सेल हो रहा है, खूब प्रॉफिट होगा, वो हमारे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाते हैं। क्या होता है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मैंने कवर कर दिया किसको, आपके गोल्डन रूल्स को, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। चलिए अब आपको जो है कुछ टॉपिक नाम बताते हैं और आपको बताना है वो पर्सनल होता है कि रियल होता है कि नॉमिनल होता है। सबसे पहला आता है बैंक। बैंक क्या होता है स्टूडेंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अभी हमको कंफ्यूजन है, तो देखिए एकदम सिंपल सा चीज बताते हैं आपको। बैंक क्या होता है, बैंक जो होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। बैंक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैसे पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक में जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो किसके नाम से ओपन किया जाता है, एक पर्सन के द्वारा। कौन ऑपरेट करता है, एक पर्सन करता है। कंट्रोल कौन करता है, एक पर्सन करता है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ऐसे ही होता है कैपिटल। कैपिटल भी हमारा क्या होता है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। बाय, बिकॉज कैपिटल इज इंट्रोड्यूसिंग बाय ए पर्सन एंड कंट्रोलिंग इज आल्सो बाय ए पर्सन, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। चलिए, तो मैंने ये कवर कर दिया, आपको कुछ बता भी दिया, एग्जांपल भी दे दिया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है शॉर्ट ट्रिक। इसके शॉर्ट ट्रिक इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना लिखा हुआ है क्योंकि आपके सिलेबस में है, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल सा अभी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये सारे चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगे और फटाफट एंट्री जो है वो पास होनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, पहले इसको फटाफट नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, जरा ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे। ये देखिए कुछ लिख रहा है, आपको बस ध्यान देना है। एसेट्स,
ठीक है। ड्राइंग, ठीक है, एसेट्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया। क्या होता है ये सारी चीज का मैंने मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद होता है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, इनकम और फिर कैपिटल। तो ये सारी चीजें क्या होती है आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 चीज के नाम लिखे हैं, एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ठीक है। अब देखिए मैं इसी को आपके साथ एक ट्रिक के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए एक टेबल बना दिया मैंने इसको, ये हो गया प्लस माइनस। प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, अब हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज में क्या देखना है, देखिए जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है, अब इंक्रीज कैसे होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर मैं एसेट्स खरीदूंगा, परचेज करूंगा तो इंक्रीज होगा, सेल करूंगा डिक्रीज होगा। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। एकदम सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया। ड्राइंग सेम चीज, अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो ये चीज हो गया एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस के लिए, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। अब देखिए यहां से हमारे जो रूल्स है वो चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट, इनकम इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये हमारे हो गए रूल्स। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है जर्नल एंट्री का होल, मतलब कोई भी जर्नल एंट्री लेके आ जाइए, इस 6 के अलावा किसी और जगह से आ ही नहीं सकता उसका नाम, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आ सकता है। तो ये हम लोगों ने क्या बना लिया, जर्नल एंट्री का एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको, रूल्स बता दिए, गोल्डन रूल बता दिए, सारी चीज बता दिया। अब क्या बचा है, तो डायरेक्ट एंट्री पास करना है। स्टार्ट करते हैं एंट्री पास करना। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो पास करने वाले हैं वो है एंट्री। सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे आज का। जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है वहां से मैं आपको बताना शुरू करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। आपको भी लिखना है तो लिख लीजिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड जो है वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल को। कितने रुपए से किए सर, 10 लाख रुपए से कर लिए, हो गया ना। अब एंट्री पास करनी है, तैयार है आप लोग, चलिए। तो एंट्री पास करने के लिए पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके फॉर्मेट के बारे में कि किस फॉर्मेट पे उसको लिखा जाता है। तो फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज, ये हमारा फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है। जो हमारा पहला होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये होता है हमारा डेट। डेट का मतलब जिस ट्रांजेक्शन पे, जिस ट्रांजेक्शन मतलब जिस दिन हम लोग एंट्री पास करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स
पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, ठीक है। पार्टिकुलर्स क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन का डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक बहुत पतली सी लाइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। सिंपल सा चीज बताते हैं, बस इतना याद रखिए, पेज नंबर, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज में इसका कोई यूज नहीं होता है, प्रैक्टिकल में होता है, थ्योरेटिकल में नहीं होता है, तो हमको इसमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है प्रोफार्मा का, तो इसको बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट के दो कॉलम दिखाई दे रहे होंगे आपको, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। दो कॉलम क्यों बनाया सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री, ये किस पर बेस होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा है किस पर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड। और डबल एंट्री में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, जो दो लोगों के बीच होते हैं, कौन कौन सा, डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, सेलर एंड परचेजर। तो इसलिए हम लोगों ने दो को यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक क्या होगा डेबिट होगा और एक क्या होगा क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट से। चलिए तो इनके जरा पास करके आपको दिखाते हैं। डेट, पहले हम लोग डेट को डेट कॉलम में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम लोग ईयर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ईयर, ठीक है। उसके नीचे हम लोग लिखते हैं डेट, 1 अप्रैल लिख दिया मैंने। तो डेट मैंने लिखना बता दिया आपको। अब ये कैसे लिखा जाएगा, पार्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, सारी चीजें बता रखी हैं, बस यही से दिमाग लगा के थोड़ा सा लिख देना है। क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश लगा रहे हैं 10 लाख। क्या लगा है, कैश। अब सोचिए जरा, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। और कैश क्या होता है स्टूडेंट, सर एसेट्स होता है। तो बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, कैश। एसेट्स में एसेट्स नहीं लिखते हैं, जो एसेट्स का नाम होता है वो लिखा जाता है। A/C अकाउंट शॉर्ट फॉर्म होता है अकाउंट का, लिखना जरूरी है। और फिर इसी के आगे लिख देंगे हम लोग डेबिट, DRDR मतलब डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कितने रुपए से हो गया, अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है डेबिट, तो ये डेबिट कॉलम में जाएगा। कितने रुपए लगाए थे, तो सर 10 लाख रुपए लगाए थे, लिख दिया मैंने 10 लाख रुपए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक तो डेबिट हो गया। अभी एंट्री कंप्लीट नहीं है। अब हम लोग को करना क्या है, जो बिजनेस से पैसा लगाया गया था स्टूडेंट्स, वो क्यों लगाया गया था, सर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया था। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया गया, उसको क्या बोलते हैं, तो सर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मतलब बिजनेस में मैंने जो पैसा लगाया था वो क्या लगाया था, कैपिटल लगाया था। और बिजनेस में जब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, देखिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है मैंने, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। तो करिए क्रेडिट। क्रेडिट कैसे लिखते हैं, अब जरा ध्यान देना है। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़ा सा जगह छोड़, स्पेस छोड़ देंगे, थोड़ा सा मैंने छोड़ा और यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। थोड़ा सा जगह मैंने छोड़ा और क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, मैंने कैपिटल लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। अब जो है इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, उस नाम के पहले 2 लगा देते हैं। और ये 2 जो है यही सिंबल है किसका, क्रेडिट का। तो किसी भी नाम के पीछे पहले अगर 2 लगा है तो वो क्रेडिट है,
और आगे डेबिट लिखा है तो डेबिट तो है ही, सिंपल सी बात है। अब चूंकि ये क्रेडिट है तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो सर क्रेडिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम कहाँ है, यहाँ है। ये मैंने लिख दिया आपको 10 लाख रुपए कंप्लीट। एंट्री कंप्लीट हो गई, नहीं हुई है अभी। यह तो हमने एंट्री पास कर दी, अभी भी कुछ बचा है। अब क्या बचा है सर, देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नरेशन। क्या लिखने वाले हैं, नरेशन। तो नरेशन क्या होता है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन सपोज कर लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन जो है आज से 5 साल बाद, ठीक है, आने वाले 5 सालों में किसी भी कारण से मुझे ये चेक करना है कि ये क्या था, क्यों किया गया था, एक्सेट्रा। तो क्या ये देख के कोई बता सकता है क्या किया गया था, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये जो ट्रांजेक्शन किया गया है, इसका पर्पस, रीजन या क्यों किया गया है, इसको हम लोग शॉर्ट लाइन में, शॉर्ट में नीचे लिख देते हैं, उसको बोलते हैं नरेशंस। ठीक है, नरेशन पूछता है अक्सर एग्जाम में, व्हाट इज द नरेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ नरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नरेशन क्या होता है, नरेशन बीइंग, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, स्टार्ट किया बीइंग से, बीइंग से ही जनरली स्टार्ट करते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, लिख दिया ना, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, लाइन खींच के कंप्लीट कर दिया। मतलब मेरा एक ट्रांजैक्शन जो है वो जो लिखा हुआ था वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, एक और बताते हैं, चलिए एक और बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं और बताते हैं। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख, विथ कैश ₹10 लाख एंड, देखिए मैंने इसी क्वेश्चन में और बढ़ा दिया, एंड मशीनरी ₹7 लाख, ठीक है, एंड मशीनरी ₹7 लाख। तो इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में मैंने एक और आइटम ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, मशीनरी ऐड कर दिया। कितने रुपए से, 7 लाख रुपीस का। अब मैं इसको करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसमें दो दो चीज अगर, तीन तीन चीज है, दो दो नाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किया वैसे ही करना है। सिंपल सा चीज है, सिंपल तरीके से जैसे पास किया गया था वही करना है। चलिए, डेट सेम डेट 1 अप्रैल, क्या क्या लगा दिया, सब कैश लगाया, मशीनरी लगाया। दोनों का दोनों बिजनेस में क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है। दोनों का दोनों क्या है, एसेट्स है। एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बताया ऑलरेडी, थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या लिखना है, टू लिखना है। क्या लगाएंगे, क्यों कर रहे हैं, क्यों बिजनेस में लगाए हैं, सर स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट भरना है, फटाफट भरना है, कैसे भरेंगे, कैश के सामने कितना है सर, 10 लाख, लिख दिया 10 लाख। मशीनरी कितने रुपए का इंट्रोड्यूस किया सर, 7 लाख, मैंने 7 लाख भी लिख दिया। इट्स मीन द टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 17 लाख। ठीक है, तो जो चीज लगाएंगे, जो भी चीज लगाएंगे, वो सारे चीजें जो है वो कैपिटल अमाउंट में क्या करते जाएंगे, ऐड करना जाना है। और वो ऐड नहीं करना, देखिए ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हो ही जाएगा। एक और सा चीज बताते हैं आपको, जब भी ये जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जो अमाउंट डेबिट में होता है वही सेम अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, सेम। देखिए 10 और 7 17 लाख, तो ये भी 17 लाख, मतलब सेम होना चाहिए। अगर आपने इधर कम, इधर ज्यादा, इधर ज्यादा, इधर कम कुछ भी लिखा, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन वहीं से गड़बड़ होना, एंट्री में एरर्स आने वहीं से स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, और आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, विथ कैश एंड मशीनरी।
तो ये देखिए, ये मैंने क्या करके दिखा दिया आपको, एंट्री पास करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट किया, रूल्स रेगुलेशन बता दिए, शॉर्ट ट्रिक बता दिया, उस ट्रिक को यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपको करना क्या है, उसको फटाफट रिवाइज करना है। ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपको मिलते हैं और तो और करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ टॉपिक को मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।